नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, डीएपी खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और धान में कितनी मात्रा में डीएपी खाद सबसे ज़्यादा काम करती है। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाई होते हैं जो धान की रोपाई से पहले डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं और कुछ रोपाई के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमारा कहना यह है कि डीएपी खाद का अगर आप धान की रोपाई से पहले जब हम खेत को जुताई कराते हैं और उसमें पानी सिंचाई करते हैं, रोपाई के लगने से पहले अगर हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। क्योंकि किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर करते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़ लेती हैं और इस तरह से मिट्टी में जब उसकी जड़ें पकड़ लेती हैं तो वो अपना कार्य चालू कर देती हैं। और इस तरह से जैसे हमारी डीएपी खाद अगर हमें रोपाई से पहले पड़ जाती है तो उसका धीरे धीरे जो असर होता है वो खाद को उसका फ़ायदा मिलने लगता है। इस तरह से जो 3 दिन धान की रोपाई 3 दिन के अंदर अंदर जड़ों को विकसित कर देती है, मिट्टी को पकड़ लेती है। इस तरह से अगर हम डीएपी खाद पहले अगर डाल देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है और काफ़ी लंबे समय तक कार्य करती है। हम यही बताएंगे कि डीएपी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए और सही तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे डीएपी खाद वैरायटियों का हिसाब होता है। किसान भाइयों, कुछ लेट वैरायटी धान होती हैं, कुछ जल्दी पकने वाली होती हैं। जो जल्दी पकने वाली वैरायटी होती हैं उसमें हमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है और जो थोड़ी लेट वैरायटी है उसमें 35 से 40 किलोग्राम, लेट वैरायटी में 35 से 40 किलोग्राम एकड़ पर डीएपी का इस्तेमाल हमें करना है। इस तरह से जो होगी उसकी कार्य क्षमता होगी वो बढ़ती रहती है। तो किसान भाइयों, और बात हम करते हैं इसके बाद 15 दिन के बाद जिंक का भी इस्तेमाल करना होता है। जिंक कौन सी इस्तेमाल करें? 21% भी आती है और 33%। कुछ किसान भाई 21% का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ 33% का। लेकिन 33% ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि 33% में 15% तो सल्फ़र मिक्स होती है, जिसे हम मोनो दयाल के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, 33% को हम डोज की बात करें, हम लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। बेहतरीन काम होगा और अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें सल्फ़र मिक्स होता है, सल्फ़र अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मोनो दयाल 21% का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सल्फ़र 90% का प्रयोग भी साथ में करना होगा। और उसकी जो डोज की बात करें, हमें सल्फ़र लेना होगा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इन सभी खादों के साथ मिलाकर डालना होगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमें डीएपी खाद का अगर हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दूसरी जो खाद हम लगाते हैं लगभग 15 से 20 दिन के बाद। पहली खाद तो हमने धान की रोपाई के साथ लगा दी डीएपी खाद, और दूसरी बार जो डीएपी खाद हम लगाएंगे उसी डोज में 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ हम यूरिया भी लेना है। यूरिया और जिंक, ह्यूमिक एसिड और भी सारी चीज़ों का मिक्स करके डाल देना है। इस तरह से जो हमारा सही तरीका है डीएपी खाद का इस्तेमाल करने का, और जिससे हमारी पैदावार होगी बहुत अधिक होगी।